नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है, क्लास 10वीं के गणित के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्न को देखेंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने इसके थ्योरी और इसके एग्जाम्पल्स के प्रश्नों को देखे थे, और आज के वीडियो में जो है हम इसके एक्सरसाइज के प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। इस टाइप का क्वेश्चन जो था सो हम एग्जाम्पल्स में भी कर चुके हैं और यहाँ भी करेंगे। तो देखिए हल करते हैं। अब कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और इसका जो ए मान लेते हैं, और ए का कोऑर्डिनेट कितना, तो -1 और 7। इसको बी मान लेते हैं और बी का कोऑर्डिनेट है 4 और -3। अब कह रहा कि इस रेखा पर एक बिंदु इस तरह से मान लेते हैं P, जिसका नियामक x और y है, और x और y का मान निकालना है। और ये जो P बिंदु है इस AB रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। मतलब A से P का जो होगा मान वो 2 होगा और P से B का मान क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो इस अनुपात में क्या करता है, इसको विभाजित करता है। तब जाकर के पूछ रहा कि इस P बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या होगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, x1 मान लिख लेते हैं। तो x1 ये वाला होगा -1, x2 क्या हो जाएगा आपका, तो x2 हो जाएगा ये 4, y1 क्या हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा, तो -3। अब यहाँ पे देखिए m1 और m2 का मान दिया है, m1 बराबर 2 और m2 बराबर कितना है, 3। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अच्छा, हम कल बताए थे विभाजन सूत्र x बराबर, तो याद करने का तरीका भी बताए थे। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, mx प्लस mx बट्टा m प्लस m, और ये हो जाएगा आपका 12, ये 21 और ये 12। तो इस तरह से हम याद करने का तरीका भी बताए थे। अब देखिए यहाँ पे m1 का मान कितना है, तो m1 का मान 2 है, सबका वैल्यू पुट करेंगे। और x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 4 है, प्लस तो प्लस। m2 का मान कितना, तो 3, और गुने x1 का मान कितना, तो x1 का मान -1, और बट्टा में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, इसको गुना करेंगे तो -3, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 और बट्टा 5, 5 से 5 को काटेंगे तो 1 मरते, अर्थात x का जो मान निकला वो कितना निकला है, 1। अब x का मान निकल गया, इसमें x का मान निकल गया। अब हमको निकालना है y बराबर, तो y बराबर निकालना है। तो अगेन y बराबर क्या होता है, तो my प्लस my बट्टा m प्लस m, ये भी हो जाएगा 12, 21, 12। अब देखिए m1 का मान कितना, तो m1 का मान 2, और y2 का मान कितना, तो y2 का मान -3, और प्लस m2 का मान 3, और गुने y1 का मान कितना है, तो 7 बट्टा ये हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसको गुना करेंगे तो -6, और ये हो जाएगा +7 या 21 और बट्टा 5। अब इसको अगर हम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 15 बट्टा 5, 5 या 15, अर्थात y का जो मान आ गया है आपका कितना आ गया है, 3। y का मान कितना आ गया है, 3। अब जो हम P का जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं x और y, ये आपका कितना आ गया है, x का मान आ गया है 1 और y का मान कितना आ गया है, 3। तो अर्थात P का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया, 1 और 3। यही आपका क्या आ गया, आंसर। यही बिंदु जो है सो इस रेखा को 2 और 3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इस तरह से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न
2 नंबर कह रहा बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न हम एग्जाम्पल्स में भी किए थे और यहाँ पे भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, फिगर से समझते हैं। तो कह रहा है कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसको मान लेते हैं A, और A का कोऑर्डिनेट कितना है 4 -1, और यहाँ पे हम मान लेते हैं B का कितना है -2 और -3 है। कह रहा है कि इस AB रेखा को समत्रिभाजित मतलब समान 3 भाग में, सम का मतलब समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब विभाजित करना। तो इसको जो है सो समान 3 भाग में विभाजित करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु P आ गया और यहाँ पे Q। अब इसको क्या करता है, समान 3 भाग में विभाजित करता है। तो अब देखिए समान 3 भाग में अगर विभाजित करेगा तो A से P की अगर हम अनुपात 1 ले लेते हैं तो P से Q का भी रेशियो क्या होगा, 1 ही होगा, और Q से B का भी क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि यह तीनों क्या है, पार्ट आपस में बराबर है, समत्रिभाजित है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तब जाकर के कह रहा है कि इस P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नाउ एक फिगर अलग बना लेते हैं, इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। अब एक हम लिख लेते हैं, यहाँ से एक बिंदु ये ले लेते हैं A और B। A का कोऑर्डिनेट आपका 4 और -1 है, और B का कोऑर्डिनेट कितना है, -2 और -3। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर हमको P का निकालना हो निर्देशांक, तो P का निर्देशांक मान लेते हैं यहाँ पे P है, P का x और y निकालना है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, A से P, तो A से P की दूरी कितना है, 1, A से P का रेशियो कितना है, 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा, A से P की 1 हो जाएगा। और P से B यहाँ पे क्या है, P से B, तो P से B देखेंगे तो 1 और 1 इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब इस फिगर से हम क्या करेंगे, इस P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 m1 m2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि सीधा हम जो है सो फॉर्मूला में ही अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से। अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से। तो x बराबर क्या होता है, mx प्लस mx और बट्टा में m प्लस m, 12 21 12। अब देखिए यहाँ पे हमको m1 का मान, तो m1 का मान इसमें कितना है, 1, और x2 का मान, तो x2 आपका -2 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस m2 का मान 2, और गुने x1 का मान कितना हो जाएगा आपका 4, m1 1 और m2 2। अब इसको अगर हल करेंगे तो ये -2 और ये हो जाएगा +8 और बट्टा में 3। अब देखिए इसको हम आगे अगर हल करें तो ये आपका आ जाएगा 6/3, इससे इसको काट देंगे तो मतलब आपका जो है x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया कितना, 2। x का मान कितना आ गया, 2। अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। अगेन y बराबर क्या होता है, my प्लस my और बट्टा में होता है m प्लस m। ये हो जाएगा आपका 12 21 12। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, m1 का मान कितना, तो 1, और गुने y2 का मान कितना, तो -3, प्लस m2 का मान कितना, तो 2, गुने y1 का मान कितना, तो -1, बट्टा m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2 और बट्टा में 3, ये आपका -5/3, अर्थात y का जो मान आ गया -5 बट्टा कितना आ गया, 3। अर्थात P का जो कोऑर्डिनेट आ गया x और y का मान वो कितना आ गया आपका, x का मान आ गया कितना, तो x का मान 2 और y का मान कितना, -5/3।
3। यही आपका क्या आ गया आंसर, यही आपका क्या आ गया आंसर। अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं। अब P का निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना है, Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो Q का निकालना है तो मतलब AB के बीच में हो, AB के कहीं इस रेखा पर स्थित Q होगा तो उसका फिगर अलग बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये हो जाएगा आपका A, और A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4 और -1, और ये हो जाएगा B का कितना है -2 और -3। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कहीं पर Q स्थित है, ये मान लेते हैं कौन सा बिंदु है Q, और इस Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखिए M1 और M2 क्या होगा, A से Q की दूरी, तो यहाँ पे देखिए A से Q की दूरी क्या हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगा रेशियो 2 हो जाएगा, और यहाँ से Q और B, Q से B की दूरी क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये M1 का मान 2 और M2 का मान कितना आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा mx प्लस mx बट्टा m प्लस m, 12 21 12। अब देखिए यहाँ पे हम m1 का मान कितना रखेंगे ये वाला फिगर से, तो m1 का मान 2 और गुने x2 का मान कितना हो जाएगा, तो x2 का मान -2 और प्लस m2 का मान कितना तो 1 और गुने x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान 4 बट्टा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा आपका -4, ये +4 और बट्टा में 3, ये हो जाएगा 0/3, मतलब x का मान कितना आ गया 0। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है y, अगेन y बराबर क्या आता है my प्लस my, और बट्टा में क्या आता है m प्लस m, ये हो जाएगा आपका 12 21 12। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, m1 का मान क्या हो जाएगा तो 2 और गुने y2 का मान कितना तो -3 प्लस m1 का मान m2 का मान कितना तो 1 और गुने y1 का मान तो y1 का मान -1 बट्टा ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और ये -1 और बट्टा 3, तो इसको करेंगे तो -7/3, अर्थात y बराबर जो आ गया -7/3। अर्थात अब हम Q का जो पॉइंट निकाले हैं x और y का मान क्या निकाले हैं, x का मान कितना आ गया है 0 और y का मान -7/3, यही आपका क्या आ गया Q का निर्देशांक आ गया। तो Q का भी निकाल लिए और P का निकाल लिए यहाँ पे, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है सो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं, तो इसलिए आप लोग ट्राई करके देखिएगा। हम अगला क्वेश्चन 4 नंबर को बता रहे हैं, कह रहा कि बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब 2 बिंदु दिया गया है और उस दोनों बिंदु से जो रेखाखंड बनता है उस पर एक बिंदु -1 और 6 स्थित है। कह रहा कि -1 और 6 उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब m1 और m2 का मान क्या करना है हमको निकालना है। तो देखिए हल में एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और इसको मान लेते हैं A का कोऑर्डिनेट -3 और 10 और इसको B का कोऑर्डिनेट 6 और -8। अब कह रहा है कि इस पर एक बिंदु मान लेते हैं ये P है और जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -1 और 6, और ये जो P बिंदु है इस AB रेखा को किस अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, मतलब AP और PB का मान निकालना है। मतलब हमको M1 और M2 का क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो x1 बराबर -3 और x2 बराबर क्या है 6, y1 बराबर कितना है 10 और y2 बराबर कितना है तो -8।
अब यहाँ पे देखिए m1 और m2 का मान नहीं दिया है, क्या दिया है x और y का। तो x बराबर -1 और y बराबर कितना 6। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र से कौन सा लेंगे, x वाला लेंगे या y वाला। हम पीछे भी बता चुके थे कि x बराबर क्या होता है mx प्लस mx और बट्टा m प्लस m, ये हो जाए आपका 12 21 12। और y बराबर क्या बताए थे my प्लस my बट्टा m प्लस m, ये आपका 12 21 12। अब देखिए यहाँ पे x और y अगर रेशियो निकालना हो m1 और m2 का, तो हम देखेंगे कि इस फिगर में या इस क्वेश्चन में या तो x का मान दिया रहेगा या तो आपका y का मान, या तो दोनों का मान दिया रहेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं x का मान है और y का भी मान दिया है। तो x का मान कितना दिया -1 और y का मान कितना दिया 6। तो हम दोनों में से किसी एक फार्मूला का यूज करेंगे और m1 m2 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x वाला फार्मूला रखते हैं। एग्जाम्पल्स में हम जो था कि इस तरह के क्वेश्चन में x का फार्मूला रख के m1 और m2 ज्ञात किए थे, और अभी हम क्या करेंगे y वाला फार्मूला रख के क्या करेंगे m1 और m2 का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे x और y का मान भी क्या था हमको पता था, और यहाँ पर भी क्या है x और y का मान पता है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, y बराबर लगा लेते हैं। तो ये होता है my प्लस my बट्टा m प्लस m, 12 21 12। अब थोड़ा ध्यान से देखिए y का मान कितना दिया है, तो y का मान आपका 6 है और बराबर m1 निकालना है तो m1 और गुने y2 का मान कितना है, तो y2 का मान -8 और प्लस m2 का मान निकालना है और y1 का मान कितना है, तो 10 है बट्टा ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, क्योंकि इसको हमको क्या करना है निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुना करेंगे, इस दोनों को 6 से करेंगे। 6 से m1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 6m1 और प्लस 6m2 आ जाएगा। इस 6 से इस दोनों को करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक से इस सब को करेंगे। तो पहले देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 और -8m1 को 1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -8m1 प्लस। अब यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे तो 10m2 और 10m2 को किससे गुना करेंगे तो 1 से, तो ये हो जाएगा प्लस 10m2। अब देखिए m1 वाला को एक तरफ कर लेंगे बराबर के और m2 वाला को एक तरफ कर लेंगे बराबर से। अब यहाँ पे हम रहने देते हैं 6m1 और बराबर 6m1 और इधर से m1 वाला उठा के इधर लाएंगे तो इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में 8m2 सॉरी m1 और बराबर इधर है आपका कितना 10m2 और ये m2 को बराबर के दूसरे तरफ लाएंगे तो -6m2। अब देखिए 6m1 प्लस 8m1 ये हो जाएगा आपका 14m1 और बराबर इसमें 10m2 में से 6m2 को क्या करेंगे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4m2, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 7। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 7 गुने m1 और इसको लिख सकते हैं 2 गुने m2, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए m1 और m2 को एक तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 रहने देंगे, इधर m2 गुना में तो इधर आएगा तो किस में तो भाग में, अब बराबर इधर 2 है तो 2 को रहने देंगे और बट्टा ये इधर गुना में है तो इधर किस में आएगा तो भाग में, अर्थात इस बट्टा को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। मतलब इस रेखा पर P जो एक बिंदु था -1 और 6, इस रेखा को 2 और 7 अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। आप x का फॉर्मूला रख करके भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B-4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी क्या करना हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। एक बिंदु ये है
और एक बिंदु ये है। इसको मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1 - 5 और ये है बी का कोऑर्डिनेट कितना है -4 और 5। अब कह रहा है कि ये वाला जो ए बी रेखा है एक्स अक्ष से विभाजित होता है, मतलब इस पर एक एक्स अक्ष इस तरह से काट देता है, तो उस बिंदु का कह रहा है कि एक्स अक्ष विभाजित करता है, तब जाकर के इसका m1 और m2 का मान निकालना है और इस बिंदु का निर्देशांक भी क्या करना है हमको निकालना है। तो यह बिंदु मान लेते हैं कि P है। अब देखिए P है तो P का निर्देशांक क्या होगा, तो x अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0 होता है, y बराबर 0 होता है। तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y वो कितना आ जाएगा आपका, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है तो x का मान तो x ही रहेगा और y का मान क्या आ जाएगा आपका 0, अर्थात P का जो कोऑर्डिनेट आएगा x और 0 आएगा, x और 0। तो ये बिंदु इस रेखा को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो m1 और m2 का मान ज्ञात करना है और इस x का मान निकाल लेंगे तब जाकर के P का क्या निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, निर्देशांक निकल जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, तो विभाजन सूत्र से और विभाजन सूत्र में कौन सा लगाएंगे, x वाला या y वाला। तो यहाँ पे देखिए x का मान हमको पता नहीं है, मान किसका पता है y का, तो हम बताए थे कि जिसका मान पता रहे उसी से हम क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे m1। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो मान पता रहे, जैसे x का मान नहीं पता है, y का मान हमको पता है कि 0 है, तो y वाला फार्मूला लगा करके हम m1 और m2 का मान क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो y बराबर क्या होता है my प्लस my बट्टा m प्लस m 12 21 12। अब देखिए y का मान कितना है, तो y का मान यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, तो 0। ये आपका x1 y1 है, x2 y2 है, लेकिन ये आपका होगा x और y होगा। तो m1 का मान हमको निकालना है तो m1 हो जाएगा और y2 का मान कितना, तो y2 का मान 5 प्लस m2 निकालना है और गुने y1 का मान कितना, तो y1 का मान -5 और बट्टा m1 प्लस m2 निकालना है, m1 प्लस m2। अब देखिए इसको हम 0 बराबर इसको गुना कर लेंगे तो 5 m1 और प्लस ये हो जाएगा आपका कितना -5 m2 और बट्टा में हो जाएगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे एक कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, एक से इस सब को गुना करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 5 m1 और -5 m2 और बराबर। अब इस 0 को इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए m1 वाला को एक तरफ और इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में m5 m2 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया तो m1 बर m2, अर्थात इसको भी 1 से गुना कर लेंगे और इसको भी 1 से अगर गुना कर लेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, m1 को इसी तरफ रहने देंगे, m2 को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/1, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा 1:1। ये आपका m1 और m2 निकल गया। अब देखिए अब हमको यहाँ पे वो x y का मान पता है, हमको निकालना क्या है, x का मान निकालना है। तो x बराबर फार्मूला लगाएंगे अगेन x बराबर क्या होता है mx प्लस mx और बट्टा में क्या आता है m प्लस m, ये हो जाएगा 12 21 12, अर्थात x का मान हमको निकालना है तो x बराबर रहेगा m1 का मान कितना, तो 1 और x2 का मान कितना, तो यहाँ फिगर में देखेंगे x2 का मान -4 और प्लस m2 का मान कितना, तो 1 और गुने x1 का मान कितना, तो x1 का मान 1 और बट्टा m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 1। अब देखिए x बराबर
इसको गुना करेंगे तो -4 और ये हो जाएगा +1 और बट्टा में कितना 2। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x बराबर -3/2। अर्थात यहाँ पे जो p का x नियामक है वो कितना निकल गया -3/2। तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अर्थात p का जो x और 0 का नियामक निकलेगा वो निकलेगा आपका p का मान, x का मान -3/2 और y का मान 0। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और m1 m2 का अनुपात क्या आ गया, 1:1। ये भी आपका आंसर है। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम प्रश्न संख्या 6 से हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।